प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हो आप सभी? मुझे आशा है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश का कार्य आप सभी ने पूरा कर लिया होगा। प्यारे बच्चों, ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले हमने अरहुल हिंदी पाठमाला के 2 पाठ किए थे, पाठ 1 और पाठ 2, और व्याकरण के हमने 1 पाठ किया था, भाषा और हमारा व्याकरण। बच्चों, अब हम अरहुल हिंदी पाठमाला, आप सभी के पास है ना ये वाली बुक, अरहुल हिंदी पाठमाला पुस्तक पढ़ेंगे। इस पुस्तक में हम पाठ 3 हमारे प्राकृतिक चिकित्सक, ठीक है ना, हमारे पाठ का नाम क्या है? हमारे प्राकृतिक चिकित्सक नामक पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं। बच्चों, हमारे वातावरण में चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। इन पेड़ पौधों में से कुछ पेड़ पौधे हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हैं और अत्यंत उपयोगी हैं, ठीक है ना। इन पेड़ पौधों को अगर हम उचित रूप से प्रयोग करें तो ये कई बीमारियों में काम आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमारी अनेक बीमारियों को दूर करते हैं। आओ जाने कुछ अत्यंत लाभदायक पौधों के बारे में। देखो बच्चों, पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण क्या होता है? जरूरी है। उनके बिना हमारा सांस लेना भी संभव नहीं है। बच्चों, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवित रहना भी संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए प्राणवायु क्या होता है? ऑक्सीजन, जो हवा हम ग्रहण करते हैं, और ये हमें किससे मिलती है? पेड़ पौधों से। हमें पेड़ों से ही प्राप्त होती है। यूँ तो पेड़ों के अनेक लाभ हैं, क्योंकि ये हमें अनाज, फल फूल, लकड़ी, दवाइयाँ तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं प्रदान करते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमारी अनेक बीमारियों को दूर करते हैं, ठीक है बच्चों। पेड़ पौधों से हमें इमारतें, लकड़ी, दवाइयाँ, फल, सब्जियाँ, ये सभी हमें किससे मिलती हैं? पेड़ पौधों से, ठीक है बच्चों। आओ अब हम कुछ उपयोगी पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। हमारा पहला पॉइंट है तुलसी, ठीक है बच्चों। तुलसी के पौधे को आप सभी ने अपने घरों में देखा होगा, आप सभी के घरों में होगा, ठीक है ना। तो जो तुलसी है, तुलसी एक पवित्र पौधा है। पवित्र क्या होता है? स्वच्छ। तुलसी का जो पौधा होता है वो स्वच्छ होता है, जिसका रासायनिक नाम ओसीमम सैक्टम है। क्या है इसका रासायनिक नाम? ओसीमम सैक्टम, ठीक है। यह द्विबीजपत्री तथा शाखीय पौधा है। लगभग सभी के घरों में तुलसी का पौधा पाया जाता है। यह एकमात्र ऐसा पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसलिए भी लोग इसे अपने घरों के आंगन में लगाते हैं। यह पौधा 1 से 3 फुट ऊंचा होता है। तुलसी के पौधे 2 प्रकार के होते हैं, एक श्यामा तुलसी और दूसरी कृष्णा तुलसी। और तुलसी अनेक प्रकार से लाभदायक है। लाभदायक मैंने पहले भी आपको बताया था, फायदेमंद। क्या अर्थ होता है लाभदायक का? फायदेमंद। इसके पत्तों का रस शहद में मिलाकर पीने से चक्कर आना बंद हो जाता है। बच्चों, अगर हम तुलसी के पत्तों के रस को शहद में मिलाकर ले लेंगे तो कई बच्चों को सुबह मॉर्निंग असेंबली में चक्कर आते हैं ना, तो वो चक्कर आने बंद हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। और अब आगे देखो,
तुलसी के पत्तों की चाय पीने से बुखार तथा सिर दर्द चला जाता है। ठीक है ना। कई बच्चों को जैसे तेज़ बुखार हो जाता है या कईयों को सिर में दर्द रहता है, तो तुलसी के पत्तों की अगर हम चाय बना के पी लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। दिन में 2 बार तुलसी के पत्ते खाने से तनाव परेशान नहीं करता। ठीक है। कई बच्चे कहते हैं ना कि मैम मेरे को तो ना आज बहुत टेंशन हो रही है। ठीक है। अगर हम तुलसी के पत्तों को खा लेंगे तो हम तनाव रहित हो जाएंगे। सर्दी लग जाने पर तुलसी की 10-12 पत्तियों को 1 कप दूध में उबाल कर पीना लाभदायक रहता है। ठीक है बच्चों। एक बार देखो, अभी हमने इस पद्यांश में पढ़ा कि तुलसी एक पवित्र पौधा है। ठीक है। और इसका रासायनिक नाम ओसीमम सेक्टम है। क्या है इसका रासायनिक नाम? ओसीमम सेक्टम। ठीक है। यह एक द्विबीजवीय और शाखीय पौधा है और जो तुलसी के पत्ते की जो ऊंचाई होती है वो 1 से 3 फीट तक की होती है। ये पौधा जो है ज़्यादा लंबा नहीं होता और आप सभी के घरों में भी तुलसी का पौधा होगा। ठीक है। तो बच्चों, हमने तुलसी के पौधे के अनेक लाभ अपने पुस्तक में पढ़े, तो आप सभी को पता लग गया होगा कि तुलसी हमारे लिए कितनी उपयोगी है। ठीक है बच्चों, अब आप आगे देखो, पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 पे आपको देखना है। ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे एलोवेरा। एलोवेरा आप सभी ने देखा है, ये ना एक गुद्देदार पौधा होता है और ये भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। ठीक है। तो आओ हम सभी अभी एलोवेरा के बारे में पढ़ेंगे। एलोवेरा को घृत कुमारी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है एलोवेरा को? घृत कुमारी। यह मोटी हरे रंग की पत्तियों वाला पौधा है जो अधिकतर बगीचे में लगा हुआ मिल जाता है। ठीक है ना। तो बच्चों, ये पौधा हो सकता है आपके घर में भी हो। आप इसकी पहचान करना कि एलोवेरा का पौधा कौन सा होता है, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लोग इसे गमले में अपने घर में भी लगाते हैं। एलोवेरा का रस अत्यंत फ़ायदेमंद होता है। अगर हम एलोवेरा का रस निकाल कर पी लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके पत्तों को काटकर उसमें से जो रसीला गुद्दा निकलता है वह पेट के लिए अत्यंत लाभदायक है। लाभदायक, फ़ायदेमंद। ठीक है ना। इसके गुद्दे को चेहरे पर लगाने से त्वचा में निखार आता है। अगर आपके चेहरे पर फोड़े फुंसियाँ हैं या कईयों का चेहरा बहुत काला हो जाता है धूप में, तो ये करने से क्या हो जाता है, हमारी त्वचा में निखार आ जाता है। ठीक है बच्चों। आजकल कंपनियां एलोवेरा रस को बोतलों में पैक करके बेचती हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो आजकल क्या कर रही हैं, एलोवेरा के रस को निकालकर बोतलों में भरकर और मार्केट में लेके आ रही हैं। और ये जो एलोवेरा का रस है अब हमें आसानी से मार्केट में मिल रहा है। इसके लाभों को देखते हुए इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। ठीक है ना। अब लोगों को इसके लाभों के बारे में पता लग गया है और अब हम सभी इसके प्रयोग को ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। बच्चों, अभी तक हमने तुलसी और एलोवेरा के बारे में पढ़ा। मुझे आशा है कि यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आओ अब हम आगे पढ़ते हैं।